बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9.4 करने जा रहे हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पहले उतार दिया है, तो हम पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसके बाद आपको करा दूंगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। चलो जी, हम बनाते हैं पहले इसकी डायग्राम, फिर आपको समझ में आएगी। कह रहे हैं प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, ठीक है। कह रहे हैं इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स इट्स अपोजिट साइड। अब यहाँ से वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, इसकी बेस को, ठीक है जी। ट्राइंगल विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है जी। फिर समझ लीजिए, कह रहे हैं प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर कहते हैं बीच से दो हिस्सों में जो तकसीम कर दे बराबर बराबर से कहते हैं बाइसेक्टर। ये हमारे पास हो गया बाइसेक्टर। मैं इसको पहले दे दूं नेम। ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया मेरे पास बी, ये सी और ये डी हो गया, ठीक है जी। कह रहे हैं बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट, इसको बाइसेक्ट कर रहा है इट्स अपोजिट साइड, ये इसकी अपोजिट साइड हो गई बी सी। देन द ट्राइंगल विल बी एन आइसोसेलेस। आपको मालूम है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल के होते हैं वो क्या होते हैं, जिनकी दो साइड्स एटलीस्ट इक्वल हो, ठीक है। जिनकी दो साइड्स क्या हो, एटलीस्ट इक्वल हो। चलो जी, अब हमारे पास आपको मालूम है कि ये हमारे पास एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, और ये हमारे पास ये एंगल बी है, ये हमारे पास एंगल सी है। आपको मालूम है जो बी डी वो इक्वल है डी सी के, और जो ए बी है वो इक्वल है ए सी के। इसे हमें क्या है, गिवन है। ओके जी, अब हम लिखते हैं गिवन। गिवन हमें क्या है जनाब, देखते हैं गिवन में हमें क्या चीज़ गिवन है, हम वो लिखते हैं पहले। गिवन में एंगल 1 गिवन है, एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के, बिल्कुल ठीक है जी। जब लाइन बाइसेक्ट करती तो वो एग्जैक्टली बराबर होते हैं बीच में एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। और बी डी जो है, ये जो बी डी है वो डी सी के बराबर है। बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी सी के, ठीक है जी। ओके जी, अब हमें प्रूफ क्या करना है जनाब, हमें प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल है वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है, ये हमें सामने लिखा हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो ए बी सी है वो क्या है, इज आइसोसेलेस, ठीक है जी। हमें ये प्रूफ करना है। चलो जी, अब हम लाइन खींचते हैं स्टेटमेंट की, हम प्रूफ करते हैं। चलो जी, प्रूफ हम करते हैं। ओके जनाब, प्रूफ करते हैं जी। चलो जी, प्रूफ करते हैं। एक लाइन खींच दी मैंने, यहाँ पे आ गया मेरे पास स्टेटमेंट, ये आ गया मेरे पास रीजंस, ठीक है जी। ये मैंने लाइन खींच दी बीच से। चलो जी, अब हम स्टेटमेंट और रीजंस की लाइन खींच चुके हैं। अब हम प्रूफ करते हैं ट्राइंगल के अंदर। चलो जी, अब देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ए डी बी है और एक ए डी सी है। ए डी बी में थोड़ा सा इसमें कलरिंग कर दूँ, ये ब्लैक कलर वाला जो है ये ए डी बी है, ठीक है। चलो जी, और जो ब्लू कलर वाला है मेरे पास ये ए डी सी है, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम दो क्रॉसपोंडिंग ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी, मैं इसकी थोड़ा सा मैं इसके बारे में लिख दूँ। इन ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है जी। और दूसरा कौन सा हमारे पास, ए डी सी। आपको मालूम है कि एंगल 1 जो है वो बराबर है एंगल 2 के, और नंबर 2 आपको मालूम है कि जो बी डी है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, वो कॉन्ग्रुएंट है डी सी के। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जो इसमें दोनों में कॉमन है, हमारे पास जो परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया वो ए डी है, जो कि दोनों के ऊपर देखेंगे ए डी, ये परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया जो दोनों में कॉमन है। ये बी डी कॉन्ग्रुएंट है डी सी के, ठीक है जी। और एंगल 1 एंगल 2 के, ठीक है जी। इसका मैं लिख दूँ आगे, मुझे गिवन है ये, ठीक है, और ये भी मुझे गिवन है, ठीक है, और दोनों में कॉमन है। चलो जी, अब हम फिर बात करते हैं ट्राइंगल ए डी बी की। ट्राइंगल ए डी बी की बात करते हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी के। देखिए ना, एक साइड मैं आपको दिखाऊं दूसरे पेन से ना, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया। तो जब भी साइड एंगल साइड पॉस्चुलर लगता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो ट्राइंगल है वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जब भी दो साइड्स इक्वल होती हैं तो हमेशा जो ट्राइंगल होता है क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। हम आपको शुरू में बता चुके ये जो ए बी है बराबर है ए सी के, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे इसको भी कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी के, ठीक है, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है जी, बाय द
तो डिस्टेंस देता हूँ मैं बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल्स कहते हैं, ठीक है। और एग्जैक्टली ऐसी एंगल बी भी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के, बिल्कुल ठीक, यही रीजन है, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, सेम रीजन, ठीक है जी। बस हमने प्रूफ कर दिया, खत्म, दी एंड जी। चलिए जी, हैंस लिहाजा हमने प्रूफ कर दिया कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो आइसोसेलेस है। और क्या है जनाब, वो आइसोसेलेस है, ठीक है जी। क्यों आइसोसेलेस है? क्योंकि जो ए बी है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी के, और एंगल बी सी, एंगल बी और सी भी तो बराबर है आपस में, लिहाजा ये कॉन्ग्रुएंट हुई, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, ठीक है जी। उसमें कहा गया प्रूफ दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस। पहले मैं बनाता हूँ डायग्राम ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए हमारे पास ये है एक राइट एंगल, सॉरी हमारे पास एक ट्राइंगल, ठीक है। ये इसकी बेस है, इसको मैंने कह दिया आपका अल्लाह भला करे बी सी ए। एक एंगल ये है और एक एंगल मेरे पास एंगल सी है, ठीक है जी। अब देखिए अभी कह रहे हैं फ्रॉम द वर्टिसेस, ये कहता है वर्टेक्स, ठीक है। आप कह रहे हैं वर्टिसेस, ये हो गए बस 2 वर्टिसेस। अब कह रहे हैं वर्टिसेस से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपोजिट साइड। अब यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इसके अपोजिट साइड, और यहाँ से करता हूँ मैं इसके अपोजिट साइड, ठीक है। तो अब अब आपको समझ में आ गया होगा क्या फरमा रहे हैं कि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। हमने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस, इसके वर्टिसेस से टू द अपोजिट साइड पे हमने। हम प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो बी ए डी ट्राइंगल बन रहा है, जो सॉरी जो बी डी है वो है कॉन्ग्रुएंट सी ई के, ठीक है जी। मैं इसको नेम दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कह दिया जनाब डी, और इसको मैंने कह दिया ए, ठीक है जी। आपको मालूम है कि एक जो है राइट एंगल यहाँ बन रहा है और एक राइट एंगल यानी 90 का एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है। रखिएगा आप इस बात को। चलो जी हम देखते हैं हमें गिवन में क्या क्या गिवन है। चलो जी लिखते हैं गिवन में, गिवन। ओके जी, अब देखते हैं कि हमें ट्राइंगल ए बी सी में क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। चलो जी, इन ट्राइंगल ए बी सी, अब देखिए ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी के, ठीक है जी। ये ए बी जो है कॉन्ग्रुएंट किसके है, ये ए सी के। अब इसी तरीके से जो एंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए सी बी के, और जो बी डी है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। ये देखिए आप, ये बी डी किससे परपेंडिकुलर है, ए सी के ऊपर है। और बिल्कुल इसी तरीके से जनाब जो सी ई है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ये देखिए आप, ये सी किस पे, ए बी के ऊपर है, ठीक है। ये तो हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, चलें जी हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ, ओके जी हमें प्रूफ क्या करना है जनाब, हमें प्रूफ करना है कि जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी डी और सी ये आपस में बराबर है। चलिए जी, हमें प्रूफ करना है कि जो बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी ई के। ओके जी, एक लाइन खींचते हैं और फिर हम इसका स्टेटमेंट और रीजन लिखते हैं। चलें, हमने ये लाइन खींच दी, ये हो गया हमारे पास स्टेटमेंट, और ये हमारे पास हो गया रीजन। चलो जी शुरू हो जाते हैं, कोशिश करेंगे कि एक ही इसमें हमारा पूरा हो जाए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ट्राई एंगल है, इन ट्राई एंगल ए बी सी, इस ट्राई एंगल में हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ गिवन है जनाब, देखते हैं गिवन चीज़ें पहले। देखें जी, गिवन हमारे पास क्या है, ए बी है कॉन्ग्रुएंट किसके, ए सी के। तो पहले लिख दूँ गिवन में कि ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी के, हमें गिवन है, ठीक है जी। और दूसरा हमें क्या गिवन है, दूसरा हमें गिवन है जनाब एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एंगल ए सी बी के, ये भी हमें गिवन है, ठीक है जी। जो गिवन था मेरे पास यहाँ पे उसको मैंने यहाँ उतार दिया।
अब हम बात करते हैं ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल ई बी सी और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है, उसके साथ जो बना हुआ है डी सी बी। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं ई बी सी की और डी सी बी की। ठीक है जी। अब हम इन दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जो कि अब देखते हैं जी इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। चलिए जी नंबर 1 देखते हैं इस पे। इसमें हमें मिल रहा है जनाब एंगल ई बी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी सी बी के। ठीक है जी। और दूसरा हमें इसमें क्या मिल रहा है जनाब, देखते हैं जी एंगल बी ई सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी डी बी के। ठीक है। एक बात आप देखिएगा कि मैंने इसको इसलिए इस तरह से लिखा है कि यहाँ ई पे भी 90 एंगल बन रहा है और यहाँ डी पे भी 90 एंगल बन रहा है। ठीक है। तो दोनों हमने इसलिए लिखे हैं बीच के अंदर। ठीक है। ओके जी। अब हम इसका जो है ना वो लिख देते हैं रीज़न। ठीक है। चले जी, ये तो आपको मालूम है कि बेस एंगल है ये। ठीक है। और यहाँ लेते थे हम ईच इज राइट एंगल। ठीक है। इसके सामने ईच इज राइट एंगल। राइट एंगल कहते हैं एंगल 90 एंगल को, ईच इज राइट एंगल। ठीक है जी। चले भाई, अब आपको तो मालूम ही है कि जब दो साइड्स बराबर हो जाती हैं और एक एंगल बराबर हो जाता है तो हम फिर जो है इसका मतलब ये होता है। चलिए हम इसका जो थर्ड वाला है वो भी लिख दें, फिर हम बात करते हैं आगे। अब देखें इसमें जो बी सी है, बी जो सी है वो कॉन्ग्रुएंट किसके, सी बी के। ठीक है। ऐसे जाएंगे तो बी सी होगा और ऐसे वाला एंगल में आएंगे तो सी बी हो जाएगा। ठीक है। ये कॉमन साइड है हमारी। ठीक है। हमारे पास कौन सी साइड है, ये कॉमन साइड है हमारी जो दोनों एंगल्स में आ रही है हमारे पास। ठीक है। ओके जी। अब प्रूफ कर दिया हमने, अब तो बस खत्म हो गया। चलें जी। हैंस ई डेल्टा ट्राइंगल ई बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी सी बी के, डी सी बी के। क्यों? एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट की वजह से। ठीक है जी। बस अब हमने प्रूफ कर दिया कि बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सी ई के। खत्म बात। किस वजह से? सीबीटीसी की वजह से। सीबीटीसी क्या होता है? बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। इसको हम कहते हैं सी पी सी टी शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है जी। अब हम करते हैं थर्ड। ओके जी। अभी कह रहे हैं कि एनी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैं आपको बता चुका हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो। ठीक है। उससे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। कह रहे हैं एनी टू मीडियंस आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड। मैं आपको समझा दूँ। देखिए ये एक एंगल बना हुआ है तो इसके वर्टेक्स के से जो इसकी अपोजिट साइड है, इसका जो मिड का फासला है, जो मिड तक हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड मीडियन। जैसे ये वर्टेक्स है, अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो एक करा दूँ परपेंडिकुलर, जो इसके मिड में आए तो इससे कहेंगे परपेंडिकुलर, इससे कहेंगे मीडियन। मैं यहाँ से कर सकता हूँ, आप यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, बोथ आर राइट, मर्जी पर है आपकी। ठीक है। क्योंकि हमने बहुत सी ट्रायंगल ऐसे किए तो इससे मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट बना दिया आपके आसानी के लिए। ठीक है। ओके जी। अब मैं इसको दे देता हूँ नेमिंग। हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। आपको तो मालूम ही है कि जो बी डी होता है हमेशा वो डी सी के बराबर होता है जब बिल्कुल राइट बाइसेक्ट हो जाए तो। और इसी तरीके से यहाँ भी राइट बाइसेक्ट हो रहा है तो ए सी जो है वो ए ई जो है वो ई सी के इक्वल होगा। ठीक है। चलो जी। अब हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या किया है। चलो ठीक, हम देखते हैं गिवन। ओके जी। हम बात कर रहे हैं एक राइट एंगल, एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जो कि जिसका नाम ए बी सी है। हम देखते हैं कि हमें ट्राइंगल ए बी सी के अंदर
क्या क्या गिवन है? ओके जी, ए डी, ठीक है, और एंड, बल्कि इसको ऐड कर लें, एंड बी ई आर मीडियंस, ठीक है जी, आर मीडियंस आपके सामने ही है, ठीक है जी। देखिए ये बी ई है और ये ए डी है, ये क्या, बस ये क्या है, मीडियंस है। ये हमें गिवन है, और हमें क्या गिवन है जनाब, और हमें गिवन है जनाब कि ए बी जो है वो कॉम्पोनेंट है किसके, बी सी के, और बी सी कॉम्पोनेंट है किसके, ए सी के, ठीक है जी। एंड हमें साथ में एंगल्स भी गिवन है, जिसमें हमें मालूम है कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के, और एंगल बी बराबर है एंगल सी के, ठीक है। क्यों तीनों एंगल क्यों बराबर है? इसलिए बराबर है, एक बात याद रखिएगा कि इन्होंने कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है कि तीनों साइड्स बराबर हैं। जब तीनों साइड्स, इसकी तीनों साइड्स बराबर हैं, ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमने इसकी वजह से लिखा है, इसकी वजह से हमें लिखा है कि तीनों साइड्स बराबर हैं। और जब भी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो फिर तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है जी। तो देखिएगा, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं, और जब भी तीनों साइड्स बराबर होती हैं तो तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब हम ये भी मेंशन कर ही दें, चलें जी, इसको भी मेंशन कर देते हैं कि बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सी डी के, और ए ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सी ई के, ठीक है जी। हमने इन दो का भी लिख दिया और इन दो का भी लिख दिया, ठीक है जी। हमें प्रूफ क्या करना है भाई, हमें प्रूफ क्या करना है, सिंपल, हमें प्रूफ करना है कि जो हमने ड्रॉ किया है मीडियन ही आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि ए डी जो है कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी ई के। जो हमने मीडियन दो ड्रॉ किए हैं आपस में क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। चलो जी, अब हम इसका देते हैं इस रीजन और स्टेटमेंट, ठीक है जी, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। चलो जी, ओके जी, अब हम बात करते हैं दो ट्राइंगल की। एक हमारे पास ट्राइंगल है ए डी सी, ए डी सी। अब चाहे तो मैं इसमें हल्की सी शेडिंग कर देता हूँ। हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये ए डी और सी, ठीक है, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा मेरे पास ट्राइंगल कौन सा है, बी सी ई, ये बी, ये सी, सी और ये ई। इस पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, ब्लैक वाला, ठीक है जी। ये मेरे पास क्या है, दूसरा बी सी ई, ठीक है जी। इन दो ट्रायंगल की बात की जा रही है, चले जी, पहले मैं इसको लिख दूं यहाँ पे, ट्रायंगल ए डी सी, और जो दूसरा ट्रायंगल मेरे पास है वो है बी सी ई। अब देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। अब देखें इसमें ए सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, ये हमें गिवन है, ठीक है। और हमें एंगल जो बी है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के, ये हमें गिवन है, ठीक है जी। और तीसरी एक चीज़ और है, वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ अभी, कि जो डी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ई सी के। अब देखें, पहले पिक्चर इसका रीजन तक मैं समझाता हूँ। देखें, इसलिए है कि जो ए, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी, ठीक, थर्ड वाले की। ये क्यों है, इसलिए कि ए डी जो है ये जो है मीडियन है, ए डी इज मीडियन। किसका मीडियन है, डी सी, जो कि कॉन्ग्रुएंट है डी बी के, और जो कि हाफ है किसका, बी सी का, ठीक है। देखें ये मेरे पास क्या है, बी सी है, और बी सी का हाफ क्या हो जाएगा मेरे पास, ये बी डी और डी सी हो जाएगा। ये पूरा मेरे पास क्या है, बी सी है ना, तो ये इसका हाफ हो गया, ठीक है, ये इसका हाफ हो गया, और ये इसका हाफ हो गया। मैंने वही लिखा कि डी बी और बी सी जो है वो बी सी का हाफ है, ठीक है। और ए डी जो है वो क्या है, इज मीडियन है। कोई मसला जी, एग्जैक्टली सेम अब मैंने लिखना है किसके बारे में, बीई के बारे में भी, बिल्कुल यही एग्जैक्टली, बीई इज मीडियन, ठीक है भाई। क्यों, क्योंकि जो ई ए है और वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ई सी के, और वो हाफ है किसका, ए सी का, ठीक है जी। अब देखें ये पूरी है ए सी एक है, और यहाँ से तक ये हाफ हो गया, और यहाँ से यहाँ तक
ये हाफ हो गया। ठीक है जी, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये लिखना नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। चलिए ठीक, ओके जी। अच्छा जनाब, अब हमारे पास हो गया। अब देखें, अब वेरी सिंपल जी, अब देखें साइड एंगल साइड बन रहा है, और आपको तो मालूम ही है कि जब साइड एंगल साइड बनता है तो फिर क्या होती है, दोनों जो ट्राइंगल हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, ठीक है। इस पे मैं एक स्टेप इजाफा और करता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको और समझ में आ जाए कि जो डी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है डी बी के, ठीक है जी। और वो कॉन्ग्रुएंट है किसके जनाब, एंड, बल्कि इसको एंड कर लीजिए आप, इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है, एंड। और जो ई है, ई ए है, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ई सी के, ठीक है जी। ओके जी, ये मैंने ई ए और ई सी अलग कर लिया, ठीक है, और मैंने डी सी और डी बी अलग कर लिया, ठीक है, दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं कह रहा था जनाब, जब साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो ट्राई एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है जी। अब मैं आराम से लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल बी सी ई, बी थोड़ा सा इसको नीचे कर लें आप, ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी ई के, क्यों, क्योंकि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है जी। बस अब मैंने प्रूफ कर दिया कि जो बी ई है मीडियन, वो कॉन्ग्रुएंट है मीडियन ए डी के, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है जी, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके जी, हम बनाते हैं एक डायग्राम ट्रायंगल की, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है प्रूफ दैट द मीडियन बाइसेक्ट द बेस, ये बेस से ये हम ड्रॉ करते हैं कि मीडियन, ठीक है, उसने बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है, ट्रायंगल को, ठीक है। अब मैं इसको नाम देता हूँ पी क्यू आर एस, ठीक है जी। एंगल मेरे पास 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, इसको एंगल 3 कहते हैं, इसको आप एंगल 4 कहते हैं, ठीक है जी। पी क्यू क्यू आर के और पी एस एस आर के बराबर है। चलो जी, अब देखते हैं हमें गिवन क्या किया है। ओके जी, गिवन देखते हैं हमें क्या है। चलो जी, गिवन हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल पी क्यू आर की, ठीक है जी। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब देखिए जी, पी एस क्या है, पी एस तो मीडियन हो गया, हम लिख देते हैं यहाँ पे पी एस इज द मीडियन। मीडियन क्या होता है, आप वर्टेक्स से अपोजिट साइड की मिड को जो लाइन कट करती है उसे हम कहते हैं, उस लाइन को कहते हैं मीडियन। ओके जी, अब मीडियन क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्टिंग, हम ये लफ्ज होते हैं बाइसेक्टिंग, बाइसेक्टिंग क्यू आर, ये क्यू आर को कट कर रहा है 8 पॉइंट एस पर, ठीक है जी। क्यू आर 8 पॉइंट एस, 8 पॉइंट एस, चलो जी, 8 पॉइंट एस। चले भैया, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं हमें गिवन में और क्या क्या गिवन है हमें। ओके जी, देखिए जी, ये जो पी क्यू है, ये जो हमारे पास पी क्यू है, ये पी आर के बराबर है। मैं हम बता चुका आपको पहले ही कि जो पी क्यू है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके जनाब, पी आर के, इसकी इस लाइन की बात की जा रही है, ठीक है। और एंगल क्यू, ये एंगल क्यू बराबर है एंगल आर के, ठीक है जी। और जो हमारे पास एंगल क्यू है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल आर के, ठीक है जी। और आपको मालूम है जो क्यू एस है ये एस आर के बराबर है, हम पहले बता चुके हैं आपको, जो क्यू एस है वो कॉन्ग्रुएंट है, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एस आर के। और एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है आपस में, एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के, ठीक है जी। और एंगल पी एस क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी एस
आर के, ठीक है, क्योंकि एस पे जो दोनों एंगल हैं वो 90 डिग्री के हैं। एस पे जो दोनों, मैंने एस को बीच में क्यों लिखा है, एस पे जो दोनों एंगल हैं कितने हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है जी। अब देख लें यहाँ पे, ओके जी, अब आपको मालूम है कि जो पी एस है, जो पी एस है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, क्यू आर के ऊपर। हम पहले बता चुके हैं आपको ये। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, इसका लिखते हैं रीजन, सिंपल सा। चलो जी, लाइन खींचते हैं स्टेटमेंट्स की, स्टेटमेंट और रीजन। चलो जी, कोशिश करते हैं कि अल्लाह करे एक में आ जाए। थोड़ा सा बड़ा है तो हमें शायद थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी। चलो जी, अब हम बात करते हैं ट्राइएंगल पी एस क्यू की, पी एस क्यू की, और दूसरा ट्राइएंगल हमारे पास कौन सा है, पी एस आर, पी एस आर, ठीक है जी। पी एस क्यू में मैं थोड़ा सा इसमें कलरिंग कर देता हूँ। ये रहा मेरे पास एक ट्राइएंगल पी एस क्यू, ठीक है जी। और दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास हैगा पी एस आर। ये रहा मेरे पास ट्राइएंगल पी एस आर, ठीक है जी। थोड़ा समझ लें इसको आप। अब हम देखते हैं इसमें गिवन हमें क्या किया है। चलो पहले लिखते हैं गिवन। चलो जी, गिवन बस क्या है जनाब, पी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट है पी आर के, तो हमें मालूम ही है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमें गिवन है। ओके जी, दूसरा क्या है मेरे पास, जो पी एस है वो कॉमन साइड है दोनों में, बिल्कुल ठीक है, दोनों में कॉमन साइड है पी एस जो है। ओके जी, कॉमन है दोनों में, ये देखिए पी एस दोनों में कॉमन है। चलो जी, और थर्ड हमारे पास क्या है जनाब, थर्ड हमारे पास हैगा जो क्यू एस है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके जनाब, आर एस के। क्यू एस और आर एस कॉन्ग्रुएंट आपस में, ठीक है जी। ये भी हमें गिवन है। चलो जी, अब हम बात करते हैं ट्राइंगल्स की। जब आपको मालूम है कि अब क्या हो रहा है, ये हमारे पास जो है ना तीनों साइड्स बन रही है इत्तेफाक से। देखें आप, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ठीक है। तो ये ट्रिपल साइड पोस्टुलेट कराता है, ठीक है। और जब ऐसा हो तो उसका मतलब ये होता है कि जो अब जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है आपस में। तो ट्राइंगल पी एस क्यू जो है अब हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी एस आर के। क्यों हो गया, क्योंकि ट्रिपल एस पोस्टुलेट की वजह से, साइड 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 पोस्टुलेट, ठीक है जी। और आपको तो मालूम है कि एंगल 1 भी तो बराबर है जनाब, कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के, ठीक है, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। और इसी तरीके से ट्राइएंगल पी एस क्यू कॉन्ग्रुएंट है ट्राइएंगल पी एस आर के, ठीक है जी। बिल्कुल सेम रिजल्ट, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है जी। पी एस क्यू पी एस आर, ठीक है। जब ये तीनों ट्रिपल एस हो गई तो इसका मतलब ये सब आपस में क्या हो जाएंगी, कॉमन हो जाएंगी। और आपको तो मालूम है कि एस पे जो एंगल है कौन सा बन रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ कि एस पे एंगल बन रहा है 90 का, ठीक है। अब ये 90 और ये 90 कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। चलो जी, अब हम इनको प्लस कर लेते हैं। ट्राइएंगल पी एस क्यू प्लस ट्राइएंगल पी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये 90 90 होकर 180, सप्लीमेंट पोस्टुलेट, ठीक है जी, सप्लीमेंट पोस्टुलेट। ओके जी, अब एक और एक, आपको तो मालूम है ना दोनों सेम है, दोनों क्या है आपको देखें। एक मिनट, मैं पहले यहाँ लिख दूँ कि इसको मैं पहले दो लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए कि एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल, अब देखो ये पी एस आर है, ठीक है, यहाँ इसकी जगह पे पी एस क्यू लिख रहा हूँ, पी एस क्यू 180 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि एंगल पी एस क्यू जो है वो बराबर है एंगल पी एस आर के। जब दोनों आपस में बराबर हैं तो हम जो है फिर पी एस आर की जगह पी एस क्यू लिख सकते हैं। अब एक और एक कितने हो गए, ये 2 हो गए।
ठीक है जी। 2 PSQ 2 एंगल PSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया मेरे पास, ठीक है। अब ये 2 है, 2 यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, तो एंगल PSQ 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए, ठीक है जी। ओके जी, बस अब तो प्रूफ हो गया, ख़त्म बात। अब मुझे पता चल गया, मैंने यही प्रूफ करना था। चलो जी, अब हमने बता दीजिए PSQ भी मेरे पास जो है 90 डिग्री का हो गया, हमने प्रूफ कर दिया, और PSR भी 90 डिग्री का हमने प्रूफ कर दिया। और जब दोनों 90 के, तो इसका मतलब है कि जो PS है वो परपेंडिकुलर किसके, QR के, हमने प्रूफ कर दिया ये, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ओके जी, हम शुरू करते हैं। मैं आपको पहले डायग्राम बना दूं ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कह रहा क्या है। चलो जी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है जी। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड कहते हैं वर्टेक्स से अपोजिट साइड तक जो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसे वर्टेक्स कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि वो मिड पे आए, वो कहीं भी चले जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, और एक वर्टेक्स ये हो गया, ठीक है। ये दोनों वर्टेक्स है इसके, ठीक है, अपोजिट साइड पे। ओके जी, कह रहे हैं अगर ये तीनों वर्टेक्स बराबर है ना, तो फिर इस ये एक ट्राइंगल इक्विलेटरल है। क्या मतलब? अगर ये तीनों वर्टेक्स आपस में बराबर हैं, इनकी लेंथ बराबर है, तो इसका मतलब है कि साइड्स भी आपस में बराबर होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो, ठीक है। ओके, जिसको नेम दे देते हैं हम A B C D E F, ठीक है जी। और अब हम बात करेंगे इन दो ट्राइंगल की, एक इसकी हम बात करेंगे ट्राइंगल की, और एक हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। इसको मैंने 1 कह दिया, इसको मैंने 2 कह दिया। चलो जी, दोनों 90 के, ठीक है जी। चलो जी, अब देखते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन इन ट्राइंगल ABC, चलो जी, इन ट्राइंगल ABC मेरे पास जो एल्टीट्यूड क्या है वो AD है एल्टीट्यूड, और दूसरा मेरे पास क्या है जनाब BE है एल्टीट्यूड, ठीक है। और तीसरा मेरे पास क्या है, ये CF है एल्टीट्यूड्स, आर एल्टीट्यूड्स, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपको तो मालूम है कि तीनों एल्टीट्यूड्स आपस में क्या है, बराबर हैं, सच दैट कि तीनों एल्टीट्यूड्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। AD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है BE के, और BE जो कॉन्ग्रुएंट है वो CF के, ठीक है जी। चलो जनाब, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, लिखते हैं जी टू प्रूफ। ओके जी, प्रूफ मुझे करना है कि तीनों एल्टीट्यूड आपस में बराबर हैं। AD जो है वो बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है BC के, और BC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है CF के। बी सॉरी मुझे साइड्स प्रूफ करनी है। मुझे प्रूफ करना है कि तीनों साइड्स जो है आपस में बराबर है। AB जो है वो बराबर है BC के, और BC जो है बराबर है वो CA के या AC के, ठीक है। मुझे प्रूफ करना है कि तीनों साइड्स बराबर हैं, तो जब भी तो होगा इक्विलेटरल है, ठीक है। ठीक है जी, आप चाहें तो लिख दें यहाँ पे, जब भी तो ये हुआ कि ट्राइंगल इक्विलेटरल, दैट इज ट्राइंगल जो है वो क्या है, इज इक्विलेटरल है। चलो जी, आपने प्रूफ करना है। ओके जी, लाइन खींचते हैं। स्टेटमेंट रीजंस, चलो जी करते हैं स्टार्ट। अब देखें हम ट्राइंगल ABD की बात करें, मैं आपको थोड़ा सा लगा दूं निशान यहाँ पे। हम ट्राइंगल इसकी इसकी और इसकी बात करें, ठीक है, ABD की। और दूसरी मेरे पास कौन सी है, CBF। दूसरी मेरे पास है ये C वाली है, दूसरी मेरे पास ये वाली है।
ये सी, ये बी, ये एफ। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास जो दो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरी मेरे पास कौन सी है, सी बी एफ, सी बी एफ। ठीक है जी, देखते हैं इसमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है ए डी जो कि कॉन्ग्रुएंट है सी एफ के, ये हमें गिवन है। ठीक है, हम ऊपर भी मेंशन कर चुके हैं इसको। और नंबर 2 हमें क्या गिवन है कि जो एंगल 1 मैंने आपको अच्छा लगा था वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2, दोनों 90 का है। दोनों क्या है, दोनों 90 के, ईच इज अ राइट एंगल। ठीक है जी, और आपको मालूम है कि दोनों में बी जो है कॉमन आ रहा है, बीच में आ रहा है, यहाँ भी बीच में आ रहा है, यहाँ भी बीच में आ रहा है। ठीक है, तो एंगल बी फिर बराबर हो गया एंगल बी के। ठीक है, ये कॉमन है। ओके जी, अब देखें दो 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 एंगल्स आ रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए आपके सामने, और एक साइड आ रही है, एक एंगल एक एंगल एक साइड। और आपको मालूम है जब भी इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी बी एफ के। क्यों, साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट। ठीक है जी, दोनों तरफ लगेगा ये। चलो जी, अब आपको तो मालूम है कि ए बी जो है ना, जो ए बी है वो कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। ठीक है जी, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है जी, जो ए बी है ये बराबर है किसके है, बी सी के। ठीक, चलें जी, अब हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको प्रूव कर देते हैं। हमारा एंड पे चला गया ये। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए एफ सी। ठीक है, बाय अबव प्रोसेस, जैसे हम इसको प्रूफ किया से ये भी प्रूफ हो जाएगा बाय अबव प्रोसेस। एक प्रूफ कर दो, दूसरा खुद ब खुद प्रूफ आता है। बस तो हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है बी सी के और बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए सी के। ठीक है जी, अच्छा हमने 3 और 4 को कंबाइन किया। मैं इसकी नंबर डाल दूँ पहले ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है जी, ये जो यहाँ तक है इधर तक, ये यहाँ तक जो है ये नंबर 1 है, और ये मेरे पास नंबर 2 है, ये मेरे पास नंबर 3 है। ठीक है, और ये मेरे पास नंबर 4 है, और ये मेरे पास नंबर 5 है। ठीक है, ये 3 और 4 को मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ये। ठीक है, ये 3 मेरे पास सिमिलरली वाला, सॉरी ये वाला, और 4 जो मेरे पास ये है सिमिलरली वाला। ठीक है, चलिए जी, कंबाइनिंग 3 एंड 4, जब आप 3 और 4 कंबाइन करेंगे तो आपको रिजल्ट खुद ही खुद मिल जाएगा। कंबाइनिंग 3 एंड 4। ओके जी, हमारी 9.4 इख्तिताम पहुंची।